हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट रीडेबिलिटी एंड यूजर एंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये? तो जो एसईओ होता है वो सिर्फ गूगल के लिए नहीं होता है, रियल रीडर्स के लिए भी होता है। तो अगर आपका कंटेंट पढ़ने में ईजी है तो यूजर क्या करेगा, एंगेज करेगा और गूगल आपको प्रायोरिटी देगा। हम लोग सीधा सा इनडायरेक्ट वे में हम लोग कर तो यूज़र के लिए रहे हैं ना। अगर हम एसईओ अच्छा करेंगे तो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो रैंक होगी तो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे कंटेंट को रीड करेगा, है ना। कंटेंट रीड करेगा, इंगेजमेंट आएगा उससे। तो जो इनडायरेक्ट वे में हम लोग सब चीज़ यूज़र के लिए कर रहे हैं, जो यूज़र को लाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब यूज़र आएगा हमारे वेबसाइट पे तो उसको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कंटेंट के साथ। तो बस यही चीज़ है, कंटेंट की रीडेबिलिटी हमको कैसे बढ़ानी है, ये एसईओ का पैरामीटर है जिसको हमको फुलफिल करना चाहिए। जब आप एसईओ करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एसईओ स्कोर दिखाई देगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंटेंट की रीडेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, ये आपको मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीडेबिलिटी और इंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है। ओके, क्या क्या पैरामीटर्स है उसको यूज़ करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो आपको वेबसाइट का बाउंस रेट कम होना चाहिए। बाउंस रेट का मतलब समझते हैं आप? यूज़र वेबसाइट पर आया, अगर वो 5 सेकंड के अंदर वेबसाइट से चले गया तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी केस में अगर वो 5 सेकंड से ज़्यादा रुका और आपकी वेबसाइट पे जितना टाइम उसने स्पेंड किया 5 सेकंड बाद से जितना भी टाइम आपकी वेबसाइट पे उसने स्पेंड किया उसको हम बोलेंगे ड्वेल टाइम। बाउंस रेट अलग होता है, ड्वेल टाइम अलग होता है। यूज़र आया वेबसाइट पे और चले गया तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। यूज़र वेबसाइट पे आया और कितनी देर रुका उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। ठीक है, तो अगर इंगेजमेंट ज़्यादा होगा तो आपका ड्वेल टाइम बढ़ेगा, इंगेजमेंट कम होगा तो आपका जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सीधा सा मतलब है। इजी टू रीड कंटेंट आपका आप इजी टू रीड होगा तो यूज़र उसको सोशल मीडिया पे शेयर करेगा तो वहाँ से भी आपका एंगेजमेंट आएगा, राइट। क्या क्या प्रिंसिपल है रीडेबिलिटी के तो वो हम देख लेते हैं। यूज शॉर्ट पैराग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पैराग्राफ को बहुत बड़ा मत रखो। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने एक आपको वो दिखाया था, एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ थे। मैंने बोला था एक कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तो हमको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं रखना है, हमको छोटे छोटे पैराग्राफ रखना है, मैक्सिमम 4 लाइन। बड़े बड़े टेक्स्ट ब्लॉक भी नहीं रखना है, बुलेट पॉइंट्स हमको यूज़ करना है, लिस्ट यूज़ करना है। टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन होता है उसको आप इंस्टॉल कर लेना, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ब्रेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू रीडेबल बाइट्स। ठीक है, ऐड सब हेडिंग्स S2 S3, डिवाइड कंटेंट लॉजिकली। ये सारे पॉइंट्स है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमको प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, सिंपल वर्ड हमको यूज़ करना है ना, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है। ये सारी चीज़ें आप देखो, आपको कुछ मैन्युअल कुछ भी नहीं करना है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, उस टूल्स का यूज़ करो, इजीली आपका कंटेंट रीडेबल बन जाएगा। कौन कौन से टूल्स है? हेमिंगवे एडिटर, हाईलाइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऑटोमेटिक आपको सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बता देगा, उसको आप चेंज कर लेना। ग्रामरली, ये स्पेशली कंटेंट के लिए है ना। योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस के लिए है ये, यहाँ पे आपको एसईओ स्कोर बता देगा, इजी स्कोर बता देगा। क्विलबोर्ड, ये बहुत फेमस है, बहुत पुराना भी टूल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं रीराइट करने के लिए, राइट। इंगेजमेंट को कैसे इंप्रूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करना है आपके कंटेंट के अंदर, जैसे क्या क्वेश्चंस हो गए, पोल्स हो गए, कमेंट्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ आपको यूज़ करना है आपके कंटेंट के अंदर, ताकि जो आपका जो यूज़र का जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। वो क्वेश्चन देख के इंप्रेस हो जाएगा, पोल्स, कमेंट्स, इससे क्या है वो टाइम थोड़ा स्पेंड करेगा इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, है ना। इमेजेस को ऐड करना है, हर 300 से 400 वर्ड्स के बाद आप इमेजेस यूज़ करो, रिलेवेंट इमेजेस यूज़ करो, इन्फोग्राफिक, स्क्रीनशॉट सब यूज़ करो, ठीक है। थोड़ा सा इंगेजमेंट और उससे भी बढ़ जाता है, राइट। इंटरलिंकिंग, ये तो आपको मैंने बताया था इंटरलिंकिंग कैसे करना है, उससे भी इंगेजमेंट बढ़ता है। अगर उसको कोई आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो वो क्लिक करके दूसरे ब्लॉग पे चल जाएगा, तो आपका वेबसाइट पे कुल मिला के जो टाइम है वो बढ़ेगा। CTA बटन्स को आपको ऐड करना है, पेज के एंड में डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट, सब्सक्राइब टू SG न्यूज़, ये सब चीज़ें। जो आपको टोन रखनी है वो क्या रखनी है, कन्वर्सेशनल स्टाइल में रखनी है। जब आप कंटेंट लिखोगे ना, जिससे कंटेंट जनरेट करोगे, खुद ही लिखोगे, तो आपको इसी वे में लिखना है कि आप एक तरह से बात कर रहे हो यूज़र से, उसका इंगेजमेंट बढ़ाना है, कुल मिला के उसको एक मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है ना।
ताकि वो आपके ब्लॉग पे ज़्यादा देर तक रुके और टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे एंगेजमेंट बढ़ाना है, कैसे रीडेबिलिटी बढ़ानी है। रीडेबिलिटी बढ़ानी है टूल्स का यूज़ करके, एंगेजमेंट बढ़ाना है आप जब ब्लॉग लिखोगे उस टाइम। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।